इस वीडियो में हम रिटर्न फंक्शनैलिटी डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम प्रोडक्ट को डिलीवर दो केसेस में करते हैं, एक शिप के थ्रू और एक डायरेक्टली डिलीवर्ड। नॉर्मली देखा जाता है तो कस्टमर रिटर्न कौन कब करता है? जब कोई मटेरियल सही नहीं निकलता है उसके कपड़ों का, या कुछ उसमें डिफेक्ट आता है, या जो कलर दिख रहा है वो कलर उसे नहीं दिखता है। XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो रिटर्न तब करेगा जब उसके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा। तो सेम केस हम लोग दो टाइप से डिलीवर्ड करते हैं, इसीलिए हमने दो स्टेटस इम्प्लीमेंट किए हैं रिटर्न के लिए भी। जब हम शिप के थ्रू डिलीवर्ड करते हैं तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को कवर करने के लिए हमने एक न्यू स्टेटस का इन्वेंट किया है जिसका नाम है अवेट रिटर्न। जैसे ही रिटर्न की रिक्वेस्ट आती है और एडमिन रिटर्न की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है रिटर्न बाय कुरियर सर्विस के थ्रू, तो हमारा एक स्टेटस चेंज हो जाता है अवेट रिटर्निंग। और जैसे ही वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्टॉक में आ जाता है, हमारे हाथों में आ जाता है, तो हम उसे वापस स्टॉक में डाल देते हैं, जिससे दूसरा कस्टमर भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सके। सेम प्रोसेस अगर हमने डायरेक्टली डिलीवर्ड किया है तो हम उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली स्टॉक में डाल देते हैं अगर वो रिटर्न आता है तो। ओके, तो इस वीडियो में मैं डायरेक्टली डिलीवर्ड का केस डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शिप के थ्रू रिटर्न का केस डिस्कस करूँगी। जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट है फॉर्मल कुर्ता एस येलो, इसको परचेस किया है। अब हम एडमिन पैनल पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम सबसे पहले इसकी इनवॉइस जनरेट करेंगे। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हम इसे डायरेक्टली डिलीवर्ड करेंगे। ओके, और यूज़र पैनल पर आकर पेज रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें रिटर्न बटन विजिबल हो रही है, मतलब कस्टमर को रिटर्न बटन दिख रही है क्योंकि उसके पास ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है। अगर वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट रिटर्न वो करना चाहता है तो वो रिटर्न बटन की के थ्रू वो रिटर्न कर सकता है। जैसे ही हम रिटर्न आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें एक स्पेसिफिक रीज़न आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका क्या रीज़न है जिस वजह से आप इसे रिटर्न करना चाहते हो। जैसे मैंने ये स्पेसिफिक रीज़न सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको कोई भी कमेंट डालना रहेगा। और आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो जो आपकी रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो एडमिन को पहुंच जाएगी। जैसे ही हम एडमिन पैनल ओपन करेंगे तो हम यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है कि रिटर्न बाय यूज़र, मतलब यूज़र ने ये प्रोडक्ट को रिटर्न किया है। हम ओपन करेंगे तो एक बॉक्स में आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, यूर प्रोडक्ट फॉर्मल कुर्ता एस येलो इज रिटर्न। ओके, सो हम इनवॉइस में जाएंगे, एडमिन रिटर्न की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा बाय रिटर्न बटन। जैसे ही हम रिटर्न बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़र ने रिटर्न कर दिया है। जैसे ही हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और रिटर्न टू स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो एडमिन के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट स्टेटस है वो रिटर्न हो जाएगा और जो ऑर्डर स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम यूज़र पैनल पे जाके देखेंगे। सो हमारा जो ऑर्डर स्टेटस है वो रिटर्न मोड में आ जाएगा। इसका मतलब है कि एडमिन ने रिटर्न की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही रिटर्न की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो हम यहाँ पर मेमो जनरेट करवा देते हैं। सेम प्रोसेस अगर कस्टमर मेमो को डाउनलोड करना चाहता है तो यूज़र पैनल से वो भी डाउनलोड कर सकता है। ये उसकी मेमो डाउनलोड हो गई है। सो इस वीडियो में मैंने डायरेक्टली डिलीवर्ड का केस डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शिप के थ्रू डिलीवर का केस आपसे शेयर करूँगी।